नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। नहीं किया ना हमने ये? फ्लक्चुएशन का मतलब ऊपर नीचे, मतलब जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, मार्केट वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है एंड ड्यू टू दैट फ्लक्चुएशंस इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हमारी जो बैलेंस शीट में है एंड द एक्चुअल वैल्यू इन मार्केट वैल्यू में डिफर। उस फ्लक्चुएशन की वजह से जो भी हमारे लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट्स की इतनी दिक्कत नहीं होती कभी भी, जो भी लॉसेस हो रहे हैं, टू एकोमोडेट दोज लॉसेस अ फर्म प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ओके, अब जैसे कि बाकी सब फंड्स का है, इसमें भी सेम वही बातें रहेंगी कि फंड को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ही करना है। मान लो हमारे पास बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर होता है हमेशा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमें गिवन है ₹80,000 और बैलेंस शीट की असेट साइड पर इन्वेस्टमेंट्स गिवन है ₹2 लाख। दो पार्टनर्स हैं A एंड B 3:2 में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, केस 1 लेते हैं। कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिंपल बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में आपको फंड दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स दी हुई है, बात खत्म। नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली कुछ भी गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू A और टू B, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम फॉलो हो रहा है तो ये जो 80,000 है ये हो गया 48 एंड 32। सिंपली बाद में लिख लेना आराम से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम पार्टनर्स में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बात खत्म। जो बैलेंस शीट बनाएंगे उस बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स को एज इट इज दिखा देंगे। बट अब हम केस 2 लें कि अगर मार्केट वैल्यू हमें गिवन है ₹1,80,000, अब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो कम हो गई 20,000, है ना? 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, उसकी वैल्यू कम होकर 180 रह गई, 20,000 का नुकसान हुआ। जिसके लिए हमने फंड बनाया हुआ था, हमने ये जो फंड है 80,000 का, ये बनाया ही इसीलिए था कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ कम हो जाए तो ये फंड है, उसके लिए उन्होंने पहले से बना रखा है, उसका दोस्त खड़ा किया हुआ है कि कुछ समस्या आ जाए तो मैं हूं तेरे साथ। तो अगर मैं हूं तेरे साथ तो जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई, इन्वेस्टमेंट अगर कम होंगी तो असेट है, असेट है तो क्रेडिट होगा, वैल्यू कम हो रही है, तो ये 20,000 इस फंड से एडजस्ट हो गया। अब फंड कितना बच गया? कितना फंड बचा? 60 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन दोनों में ये जो 60,000 बचा इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 36 एंड 24। लो, बात खत्म। ठीक है, कुछ नहीं करना। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो जितनी वैल्यू कम हुई है दैट इज एडजस्टेड थ्रू फंड, और जो बचा हुआ फंड है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब अगर कुछ ऐसा हो जाता कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बहुत ही कम रह गई, बेचारे की वैल्यू ही सिर्फ 90,000 रह गई, अब क्या करें? फंड तो हमारे पास सिर्फ 80 है, फंड तो 80 है,
जबकि वैल्यू कितनी कम हो गई, 1,10,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है 1,10,000, फंड बनाया था सिर्फ 80,000। कहां से लाएंगे बचा हुआ 30,000? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन हमारा है कि चलो रिवैल्यूएशन में बचा हुआ 30,000 डाल देंगे और यहां पे हमने कर दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,10,000। ठीक है, समझ में आई बात? इसी तरह से इसी में अब रिवैल्यूएशन डेबिट में आ रहा है तो लॉस हो गया, तो A B 2 रिवैल्यूएशन। ये जो 30,000 है ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है ना, ये डेबिट हो गया, रिवैल्यूएशन का लॉस। तो ये तो वैल्यू कम होने की बात हुई। अब अगर मार्केट वैल्यू सपोज 2,40,000 हो गई, अब क्या करेंगे? बोलो। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,40,000 हो गई, अब क्या करें? 40,000 हाँ, इन्वेस्टमेंट तो डेबिट हो गया। चलो कितने से? क्यों? सॉरी 40। ठीक है, अब आगे IFF भी डेबिट करना है। कितने से? 80 से। अब क्या करें? और इन्वेस्टमेंट्स को डेबिट किया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग 40,000। अब क्योंकि रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो हमने कहा रिवैल्यूएशन 2A 2B 40,000 3:2 की रेशो में 24,000 और 16,000। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एज इट इज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के 48 और 32, क्योंकि अब ये इन्वेस्टमेंट फंड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इस फंड को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गई एंड दैट इज अ प्रॉफिट, so that is distributed among partners। ठीक है, यही केसेस बन सकते हैं ना। और कोई केस दिमाग में आ रहा है भाई? या तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, या कम डिक्रीज हुई, या बहुत ज्यादा डिक्रीज हुई, या इंक्रीज हुई। ठीक है, समझ में आया? नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट्स तुम लोगों ने फंडामेंटल्स में भी बनाने सीखे हैं, यहाँ पे भी वही है। कैपिटल अकाउंट्स में कुछ चेंज नहीं आ रहा, बस आइटम थोड़ी और ऐड ऑन हो गई। जैसे कि अभी मैं सिर्फ फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि फिक्स्ड में तो इतना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिक्स्ड में तो हमें पता ही है कि एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल, ये दो आइटम कैपिटल में आएंगी और बाकी सारी आइटम्स करंट में आएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम ही बनता है। अब जैसे कि हम मान के चलते हैं ये दो पार्टनर्स हैं, तो इन दो पार्टनर्स की, मान लो A और B दो पार्टनर्स हैं, ये क्रेडिट साइड हो गई, ये डेबिट साइड हो गई, ये पर्टिकुलर्स हो गया।
और हमने ऊपर लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। पहले समझ लो। अब सबसे पहले जो बैलेंस शीट में कैपिटल दी हुई है वो कैपिटल हमने यहाँ लिख दी। आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, उस बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल के कुछ बैलेंसेस गिवन होंगे, वो यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब जैसे जैसे अभी तक हमने सारे ट्रीटमेंट्स किए हैं, हमने हर जगह कैपिटल अकाउंट कहीं डेबिट कहीं क्रेडिट लिखा है ना, तो बस वही यहाँ पे डालना है। जैसे कि अगर आपने जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया तो जर्नल रिजर्व डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया तो प्रॉफिट एंड लॉस डाल दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल दिया, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो गया। ठीक है ना, फिर अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो वो डाल दिया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है तो डाल दिया, गुडविल को तुमने राइट ऑफ किया है तो वो डाल दिया, अगर इवैल्यूएशन का लॉस है, मतलब जिस भी रीजन से आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हम कर रहे थे, वो क्रेडिट करने से हमने क्रेडिट में लिख दिया, और जो डेबिट कर रहे थे वो डेबिट में लिख दिया। ठीक है, जहां पे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं दैट इज टू बी मेंशन्ड एट द डेबिट साइड, जहां पे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं दैट इज टू बी मेंशन्ड एट क्रेडिट साइड। वही करना है। जैसे गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री थी, वो हम कर रहे थे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मान लो यहाँ पे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग A to B है, A इज गेनिंग पार्टनर एंड B इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो हम क्या करेंगे, टू A डेबिट हो रहा है ना, तो टू B's कैपिटल अकाउंट और A के कॉलम में डेबिट साइड, A to B है तो A एक डेबिट हो रहा है तो A के डेबिट में लिख दिया। ठीक है, और यहाँ टू B's कैपिटल अकाउंट, यहाँ बाय A's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि B क्रेडिट हो रहा है तो B के क्रेडिट साइड पे लिख दिया। जो हमारी गुडविल की एक एंट्री की, या हमें ऐसा बोला गया कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करनी है सभी के लिए, तो सिंपल लेजर पोस्टिंग है। तुम लोगों ने अभी तक जितनी जर्नल एंट्रीज की शुरू से अभी तक, जो हम लोग गुडविल की कर रहे हैं, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, रीवैल्यूएशन, व्हाटएवर वी आर डूइंग, वी आर पासिंग ऑल द जर्नल एंट्रीज। अब कैपिटल अकाउंट में वही करना है कि उन सारी जर्नल एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग ही है, नथिंग डिफरेंट। तो हमने यहाँ पे लेजर पोस्टिंग कर दी और फिर यहाँ निकाल दिया टू बैलेंस CD। जो ये बैलेंस CD होगा दैट इज टू बी मेंशन्ड इन बैलेंस शीट। जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट है, न्यू बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में दिखा देंगे और फिर ये हमारे टोटल आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे। इफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम इज देयर, तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन, ये सब ट्रांजैक्शंस करंट में चले जाएंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ सब करंट में चले जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, समझ में आया? बैलेंस शीट हम जो बनाएंगे तो जिस फॉर्मेट में आपको बैलेंस शीट गिवन है उसी फॉर्मेट में आप बैलेंस शीट बनाएंगे। बिल्कुल अपनी तरफ से ज्यादा वो मत लगाओ, सारी बैलेंस शीट एज इट इज होगी विद रिवाइज्ड फिगर। अगर लैंड की वैल्यू बढ़ रही है तो लैंड में प्लस कर देंगे, अगर बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है तो बिल्डिंग में वैल्यू कम कर देंगे, अगर क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ा देंगे, प्रोविजन की वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ा देंगे। मतलब जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज में प्लस या माइनस हमने किया है उनको हम रिवाइज्ड वैल्यू पे शो करेंगे, अनलेस एंड अनटिल आपको ये नहीं मेंशन किया हुआ कि these are to be shown at old figures। ठीक है,
एक और जगह यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो एक टर्म लिखी आती है कोई भी असेट्स के लिए अंडर वैल्यूड, और एक टर्म लिखी आती है ओवर वैल्यूड। यहाँ बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है पहले वैल्यू कम थी, नाउ इट रिक्वायर्स एप्रिशिएट, यानी कि ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। एप्रिशिएट हो रही है, पहले वैल्यू ओवर वैल्यू थी मतलब हमने ज्यादा दिखा दी, तो अब इसे हम डेप्रिशिएट करेंगे, यानी कि रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगी। ठीक है, ये हमारा एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। समझ में आया? नोट डाउन करो, फिर मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। देखो ये वाले जो एग्जांपल्स हैं इनमें कैसे कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। क्रेडिटर्स इंक्रीज्ड टू 22,000, यानी कि क्रेडिटर्स हमारे 20 थे, अब 22 हो गए, तो 2,000 का नुकसान हुआ, समझ लो। तो 2 क्रेडिटर्स, ये नुकसान हुआ ना 2,000 का, तो हमने डेबिट में लिख दिया। ठीक है, फिर बिल्स पेबल इंक्रीजेस बाय 5,000। अब डिफरेंस समझ में आया? इंक्रीज्ड टू मतलब 20 से 22 पे वैल्यू आ गई, लेकिन जब इंक्रीजेस बाय मतलब ओवरऑल 5,000 से इंक्रीज हुए हैं, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई टू बिल्स पेबल 5,000। ठीक है, फिर मशीनरी वॉज अंडर ओवर वैल्यूड, सॉरी लैंड वॉज अंडर वैल्यूड, तो लैंड की वैल्यू अंडर वैल्यू थी मतलब कम थी, हमें बढ़ानी है, तो लैंड की वैल्यू बढ़ानी है मतलब बाय लैंड कितने से 10,000 से, और मशीनरी की वैल्यू ओवर वैल्यूड थी मतलब मशीनरी को हमने ज्यादा पे शो किया हुआ था, तो अब हम उसे कम पे करना है। इधर पहले अब हमें कम पे करना है, तो कम पे कितने में करना है? 15,000 से, यानी कि 15,000 ज्यादा थी, तो अब हम 2 मशीनरी 15,000। ठीक है, फिर डेटर्स 5,000 प्रूव्ड बैड, मतलब ये बैड डेब्ट्स हो गए हमारे, तो हमने कहा 2 बैड डेब्ट्स कितने के हो गए? 5,000 के। ठीक है, फिर इधर देखें वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीजेस बाय, अब ये है बाय यानी कि 4,000 से डिक्रीज हो रही है, तो 2 बिल्डिंग 4,000, और वैल्यू ऑफ फर्नीचर डिक्रीजेस 2, तो 2 का मतलब हो गया पहले फर्नीचर की वैल्यू 50 थी, अब 42 हो गई, तो 8,000 से कम हुई है, तो हमने लिखा 2 फर्नीचर 8,000। अब हमारी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, तो हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ जो भी हैं, और इसमें हमने इस लॉस को लिख दिया। कितना लॉस आ रहा है हमारा? ये आ रहा है 20, 25, 29, 39। अब जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 2,000 कम करके, तो क्रेडिटर्स लिखेंगे हम 18,000। पहले वाली बैलेंस शीट लिख ली थी ना सबने? हाँ, तो अब नई बैलेंस शीट कैसे बनेगी? जो रिवाइज्ड है, बिल्स पेबल की वैल्यू 5,000 से कम हो रही है, तो ये कितनी रह गई? 12 माइनस 5 7,000। फिर लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, तो 2,10,000। बिल्डिंग की वैल्यू 4,000 से कम हो रही है, तो ये कितनी हो गई? 96।
मशीनरी की वैल्यू 15,000 से कम हो रही है तो कितनी हो गई 65। फर्नीचर की वैल्यू 8,000 से कम हो रही है 42 और डेटर्स 5,000 से कम हो रहे हैं तो 55। समझे? कम हो रहे हैं ना, इंक्रीज्ड टू, हाँ सॉरी, ये 22 और ये 5,000 से बढ़ रहे हैं तो 12 और 5 17, सॉरी पहले 12,000 थे ना, हाँ नहीं सॉरी 12 और 5 17। तो मतलब जो वैल्यू के हिसाब से हो रही है वो अब हम रिवाइज अब हम नई बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अच्छा, जैसे जो वैल्यू डिक्रीज में 242 है तो 42 वहां लिखा है। हाँ मतलब नई वैल्यू दिखाएंगे हम, ठीक है? समझ में आया ये? चलो, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.